बहुत समय पहले आकाश लोक में एक राज्य था, चंद्रप्रभा लोक। वहां राज करती थी शक्तिशाली रानी परी इरा। उनकी एक ही बेटी थी, आरिशा। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई थी, ये बच्ची 3 लोकों का संतुलन बदलेगी, या तो प्रकाश को अमर करेगी या अंधकार को मुक्त। रानी इरा डर गईं। उन्होंने आरिशा की शक्तियों पर एक जादुई मुहर लगा दी, ताकि वो एक साधारण परी की तरह जीवन जी सके। सालों बाद धरती लोक में एक अजीब घटना होने लगी। हर पूर्णिमा की रात एक रहस्यमयी नागिन दिखाई देती, जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप नदी किनारे बैठकर रोती रहती। किसी को नहीं पता था वो नागिन कोई और नहीं, आरिशा ही थी। उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। उसकी रगों में सिर्फ परी का नहीं, बल्कि नागवंश का खून भी था। रानी इरा ने वर्षों पहले नागराज से संधि की थी, और उसी संधि की शर्त पर आरिशा का जन्म हुआ था। अंधकार लोक का राजा विहान आरिशा को ढूंढ रहा था, क्योंकि वही थी जो भाग्य की पुस्तक खोल सकती थी। एक ऐसी किताब जिसमें तीनों लोक। धरती लोक में आरिशा की मुलाकात हुई एक साधारण युवक आरव से। आरव को नहीं पता था कि वो किससे प्रेम कर बैठा है। एक दिन उसने पूछा, तुम हर पूर्णिमा को क्यों गायब हो जाती हो? आरिशा की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। लेकिन सच बताना मतलब उसे खो देना था। पूर्णिमा की रात विहान ने हमला कर दिया। आसमान काला हो गया, धरती कांप उठी। आरिशा के सामने 2 रास्ते थे, अपनी नागिन शक्ति अपनाकर अंधकार को खत्म कर दे, लेकिन हमेशा के लिए नागलोक की रानी बन जाए, अपनी परी शक्ति को जगाए और इंसानी जीवन त्याग दे। आरव उसके सामने खड़ा था, डरा हुआ, लेकिन साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अगर जाना है तो जाओ, आरव बोला, पर अपनी पहचान से मत भागो। आरिशा ने अपनी आंखें बंद की। उसकी दोनों शक्तियां एक साथ जाग उठीं। आसमान में चांद और अग्नि एक साथ चमक उठे। उसने भाग्य की पुस्तक खोली और उसमें अपना नाम मिटा दिया। तीनों लोकों का संतुलन बच गया। विहान राख बन गया। लेकिन सुबह जब सूरज उगा, न आरिशा थी, न उसकी याद। सिर्फ नदी किनारे एक चमकता हुआ चांद जैसा पत्थर पड़ा था। आरव ने उसे उठाया और उसकी हथेली में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं खत्म नहीं हुई, मैं बस संतुलन बन गई हूं। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम खुद को खो देना नहीं, बल्कि सबको बचा लेना होता है। नदी किनारे रखा वो चमकता पत्थर सालों तक वहीं पड़ा रहा। लोग उसे चंद्रशिला कहने लगे। कहते थे, जिसके दिल में सच्चा प्रेम हो, उसे छूते ही पत्थर हल्का सा चमक उठता है। लेकिन किसी को नहीं पता था, उस पत्थर के भीतर आरिशा की आत्मा सो रही थी। अंधकार लोक खत्म नहीं हुआ था। विहान की राख से जन्म हुआ एक नई शक्ति का, काल नेत्र। वो पहले से भी ज्यादा निर्दयी था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, तीनों लोकों को मिलाकर एक अराजक संसार बनाना। और उसके रास्ते में सिर्फ एक चीज थी, चंद्रशिला। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों की चमक आरिशा के साथ ही खो गई थी। हर पूर्णिमा को वो नदी किनारे आता, चंद्रशिला को हाथ में लेकर कहता, अगर तुम कहीं हो तो लौट आओ, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक रात पत्थर तेजी से चमक उठा, धरती कांपने लगी। आसमान में चांद 2 हिस्सों में बंट गया। चंद्रशिला हवा में उठी। उसके चारों ओर चांदी और अग्नि की लपटें घूमने लगीं, और फिर पत्थर टूट गया। उसके भीतर से निकली एक तेज रोशनी। आरिशा सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में नागिन की सुनहरी चमक थी, और पंखों में आकाश लोक की दिव्य आभा। वो अब सिर्फ परी या नागिन नहीं, संतुलन की देवी थी। काल नेत्र ने आकाश को निगल लिया। उसकी परछाई पहाड़ों जितनी विशाल थी। तुम मिट चुकी थी, उसने गरज कर कहा। आरिशा शांत थी। संतुलन कभी नहीं मिटता। युद्ध शुरू हुआ। नदी उफड़ने लगी, पेड़ राख बन गए, चांद लाल हो गया। आरव घायल होकर गिर पड़ा। उसे देखकर आरिशा की आंखों से एक आंसू गिरा, और वो आंसू शक्ति में बदल गया। उसने अपनी दोनों शक्तियों को एक बिंदु में समेटा और काल नेत्र के हृदय पर वार किया। अंधकार चीख उठा, और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरिशा फिर गायब नहीं हुई। वो आरव के पास आई, उसके माथे को छुआ। इस बार मैं जाऊंगी नहीं, वो मुस्कुराई।
लेकिन मैं इंसान बनकर नहीं रह सकती। उसने तीनों लोगों को एक नए नियम में बांध दिया। अब कोई शक्ति प्रेम से ऊपर नहीं होगी। आकाशलोक ने उसे अपनी रानी घोषित किया, नागलोक ने उसे देवी माना, धरती लोक ने उसे कथा बना दिया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात आरिशा धरती पर आती और नदी किनारे आरव के साथ बैठती। अब वे साथ थे, लेकिन संसार से छुपकर। पूर्णिमा की रात थी। नदी किनारे हल्की चांदनी बिखरी थी। आरिशा और आरव साथ बैठे थे, लेकिन इस बार हवा अलग थी, अजीब, भारी, चेतावनी देती हुई। आकाशलोक में भाग्य की पुस्तक फिर कांप उठी। उसके पन्नों पर एक नया नाम उभर आया, आरव। लिखा था, जब संतुलन की देवी प्रेम को चुनती है, तब प्रेम स्वयं शक्ति बन जाता है। आरिशा घबरा गई, क्योंकि इसका मतलब था अब अगली परीक्षा आरव की थी। तीनों लोकों के बीच एक चौथा लोक जाग चुका था, शून्य लोक। वो न प्रकाश था न अंधकार, वो खालीपन था जहां भावनाएं मर जाती थीं। उस लोक का स्वामी था निर्वाण। उसका लक्ष्य था दुनिया से प्रेम मिटा देना, ताकि कोई शक्ति जन्म ही ना ले। एक रात निर्वाण ने हमला किया। आरिशा की शक्तियां शून्य के सामने कमजोर पड़ने लगीं। आरव ने देखा, पहली बार आरिशा डर रही थी। वो उसके सामने खड़ा हो गया। अगर शक्ति प्रेम से जन्म लेती है, तो मैं तैयार हूं। उसकी छाती पर एक चांद जैसा चिन्ह चमक उठा। नदी का पानी हवा में ठहर गया, समय रुक गया। आरव के भीतर एक नई ऊर्जा जागी। वो अब साधारण इंसान नहीं था, वो था प्रेम का उत्तराधिकारी। निर्वाण हंसा। प्रेम, वो तो सबसे कमजोर भावना है। आरव शांत था। कमजोर नहीं, सबसे बड़ा साहस। उसने अपनी हथेली आरिशा की ओर बढ़ाई। दोनों की शक्तियां एक साथ मिल गईं। चांद और धड़कन एक हो गए। एक चमकदार लहर उठी, जिसने शून्य लोक को भर दिया रंगों, यादों और एहसासों से। निर्वाण चीखा, क्योंकि खालीपन भावनाओं के सामने टिक नहीं पाया, और वो मिट गया। इस बार कोई गायब नहीं हुआ। आरिशा देवी थी, आरव अब रक्षक था। तीनों लोगों ने पहली बार एक साथ उत्सव मनाया। भाग्य की पुस्तक में लिखा गया, जब प्रेम और शक्ति साथ हों, तब संतुलन स्थायी हो जाता है। नदी किनारे पूर्णिमा की रोशनी में आरिशा मुस्कुराई। अब डर नहीं लगता, आरव ने कहा, क्योंकि अब हम बराबर हैं। आसमान में चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ देवी की नहीं, दो दिलों की थी, जिन्होंने मिलकर एक ब्रह्मांड बचा लिया। तीनों लोकों में शांति थी। आकाशलोक में रोशनी स्थिर थी। नागलोक में जहर अब रक्षा बन चुका था। धरती लोक में प्रेम की कथाएं गाई जाती थीं। और उसी समय आरिशा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के साथ ही आसमान में 3 चांद दिखाई दिए। नदी का पानी उल्टा बहने लगा। भाग्य की पुस्तक के सारे पन्ने सफेद हो गए। बच्चे का नाम रखा गया अनंत। अनंत की आंखें एक नीली, एक सुनहरी। उसके रोने से तूफान नहीं आता था, बल्कि फूल खिल उठते थे। लेकिन एक बात अजीब थी, वो भविष्य देख सकता था, और सिर्फ देख ही नहीं, उसे बदल भी सकता था। एक दिन अनंत खेलते खेलते भाग्य की पुस्तक के पास पहुंचा। उसने उसे छुआ और खाली पन्नों पर शब्द उभरने लगे। अब भाग्य लिखा नहीं जाएगा, अब भाग्य चुना जाएगा। आरिशा और आरव समझ गए, उनका बेटा सिर्फ संतुलन नहीं, स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन शक्ति जहां जन्म लेती है, वहां लालच भी आता है। तीनों लोगों के कुछ स्वार्थी राजाओं ने अनंत को अपने नियंत्रण में लेना चाहा। उन्होंने मिलकर एक प्राचीन शक्ति जगाई, महाशून्य। ये शक्ति न अंधकार थी न प्रकाश, ये विनाश था। महाशून्य ने घोषणा की, जिस बच्चे के कारण भाग्य मिट गया, उसे मिटा दो। युद्ध शुरू हुआ। आरिशा और आरव पूरी ताकत से लड़े, लेकिन महाशून्य असीम था। तभी छोटा सा अनंत आगे बढ़ा। उसने कहा, माँ, पापा, हर बार आप दोनों ने बलिदान दिया, इस बार मुझे करने दीजिए। उसकी हथेली से 3 रंग निकले, चांदनी, अग्नि और धड़कन। उसने महाशून्य को छुआ। लड़ाई नहीं हुई, बल्कि महाशून्य के भीतर भावनाएं भर गईं। वो विनाश एक नई आकाशगंगा में बदल गया। अब 3 नहीं, अनगिनत लोक थे। हर लोक में लोग अपना भाग्य खुद चुन सकते थे। भाग्य की पुस्तक अब एक दर्पण बन चुकी थी, जो सिर्फ ये दिखाती थी कि तुम क्या बनना चाहते हो। अनंत ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति सबसे बड़ी नहीं होती,
चयन सबसे बड़ा होता है। पूर्णिमा की रात आरिशा, आरव और अनंत नदी किनारे खड़े थे। अब चांद एक नहीं, सैकड़ों थे, क्योंकि ब्रह्मांड अब सीमित नहीं रहा था। आरव ने धीरे से कहा, हमारी कहानी खत्म? आरिशा मुस्कुराई, नहीं, अब हर किसी की कहानी शुरू हुई है। और आसमान में एक नई रोशनी फैल गई। प्रेम से शक्ति जन्म लेती है, शक्ति से संतुलन, लेकिन स्वतंत्रता सबसे बड़ा उपहार है।